हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 12th का, उससे थोड़ा हट के है लिमिट की डेफिनेशन, क्योंकि अब ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है कॉलेज में इसका यूज किया जाता है। तो हम आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है फंक्शंस की। Now discuss about epsilon delta definition of function। एक्चुअली यहाँ पास दो वर्ड यूज हो रहा है, एक एप्सिलॉन है और एक डेल्टा है। कोई अगर फंक्शन है हमारे पास, मान लो आपके पास एक फंक्शन है fx। अगर fx आपके पास फंक्शन है, लेट अस अज्यूम करते हैं x स्क्वायर, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा और इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आप लोगों ने 11th और 12th की क्लास में सीखा है, बट यहाँ इसको हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सबसे पहले हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर इसके डेफिनेशन पे बात करें तो जनरली आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास x एक्सेस होती है और ये हमारे पास y एक्सेस। इसको जनरली हम इनपुट बोल सकते हैं या डोमेन बोला जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट। मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं ऐसा एक फंक्शन का ड्रॉ है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स की कोई भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, कुछ भी हो सकता है, बट मान के चलते हैं ऐसा कोई फंक्शन है। मान लो यहां पास कोई पॉइंट है ए, ठीक। अब ये जो ए पॉइंट है, अगर हमारे पास मान लो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, मतलब लिमिट अप्लाई करने पे इसकी वैल्यू अगर एल आ रही है, अगर इस ए पॉइंट की तरफ आपको आना है तो आप दो तरीके से आ सकते हो। इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करने का तरीका आपको इस एक लेफ्ट साइड से होगा, और इस पॉइंट की तरफ आने का दूसरा तरीका होगा राइट साइड, क्योंकि आपके पास ना तो ये पाथ है ना ही ये पाथ है, रियल लाइन है, तो सिर्फ आपके पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। अगर मैं इसको fx फंक्शन पे अप्लाई करता हूं f ऑफ x, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा, ये y एक्सेस मिलेगा, जिस पॉइंट को नाम हम देंगे a पे मिल रहा है f ऑफ a। अगर एक छोटा सा इसका नेबरहुड कंसीडर करें a का, अगर एक मैंने क्वांटिटी लिया h जो 0 से ग्रेटर ले रहा हूं, ये 0 से ग्रेटर है, अगर इसका एक नेबरहुड कंसीडर करूं तो ये a के लेफ्ट साइड में है, इस पॉइंट का नाम होगा a माइनस एच, और ये राइट साइड में है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा a प्लस एच। ऐसा हुआ कि जो वैल्यू a है, a माइनस एच जो होगी a से क्या होगी, छोटी होगी, ऑब्वियस है, h को 0 से बढ़ा ले सकते हो। नेबरहुड जो है हमारा, नेबरहुड मीन्स आप बोल सकते हो पड़ोसी, तो h को जितना छोटा हो सके उतना छोटा लो, आप h को बहुत बड़ा नहीं ले सकते, इतना बड़ा, क्योंकि पड़ोसी जनरली होता क्या है कि जो घर के आस पड़ोस वाला हो, या फिर आपके 4 घर 5 घर या 10 घर वाला पड़ोसी नहीं होगा कि अब मेरे घर का पड़ोसी दूसरे मोहल्ले वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते, मोहल्ले का पड़ोसी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने a माइनस एच यहाँ लिया, अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगा तो ये पॉइंट हमें मिलेगा क्या, f ऑफ a माइनस एच। अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं पॉइंट निकालूं तो ये फंक्शन हमें देगा f ऑफ a प्लस एच। अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे मैं इस वाले विंडो को, ये वाली जो विंडो है उसको a की तरफ टेंड कराता हूं, क्योंकि जैसे यहां लिखा है x टेंडिंग टू a, मतलब जब मैं x को लेफ्ट साइड से a की तरफ टेंड कराऊंगा तो ये वाली जो विंडो होगी a की तरफ टेंड करेगी, तो ये वाली विंडो fa की तरफ टेंड करेगी। ये वाली विंडो किसकी तरफ टेंड करने वाली, f ऑफ a की तरफ। जैसे a प्लस एच को हम राइट साइड से a की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये वाली जो विंडो होगी, ये वाली जो लाइन होगी fa की तरफ अप्रोच करेगी। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे, एक पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक पढ़ते थे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे,
और राइट हैंड लिमिट में पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करते थे। तो वो यहां से बोल देते थे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए अगर राइट हैंड लिमिट के साथ, तो हम बोल देते थे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स सीमा का अस्तित्व है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये अप्रोच होता था हमारा 11th एंड 12th क्लास में। बट यहां पास दो नंबर यूज हो रहा है, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आती है वो बोलता है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल के लिए ये बोलता है कि जो यहां हम यूज कर रहे हैं एच ना, इसको हम क्या मान रहे हैं, मान लो डेल्टा। ठीक, इस एफ को अगर आप एल मान रहे हो तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस बन रही एप्सिलॉन और ये डिस्टेंस बन रही एप्सिलॉन। तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट मिलने वाला है एल माइनस एप्सिलॉन और ये मिलने वाला है एल प्लस एप्सिलॉन। अगर यहां पास देखा जाए तो जो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसको मैं एक बार राइट डाउन करता हूं। डेफिनेशन होती है इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन मान लो किसी डोमेन से एफ ऑफ ए टू आर, ए इज सबसेट टू आर एल कोई एक पॉइंट है, एल बिलोंगिंग टू आर कोई रियल नंबर है, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ इफ फॉर एवरी, या फॉर एवरी की जगह आप लिख सकते हो और फॉर गिवन epsilon is greater than 0, for given epsilon is greater than 0 there exists delta। और ये जो डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन, और ये भी ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 0। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होने वाला है, कंडीशन ये होने वाली है कि अगर 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। चलिए डेफिनेशन का मीनिंग क्या है उसको आपको समझना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करके लेके आओ। एप्सिलॉन को आपको क्या करना है, कोई भी एप्सिलॉन चूज करना है, सेलेक्ट करना है, एक एप्सिलॉन अपने से आपको लेना है। उस एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि जैसे आपने एप्सिलॉन यहां सेलेक्ट कर लिया, उस एप्सिलॉन के लिए आपको यहां एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो डिस्टेंस होगी x से, मींस x माइनस a, जो x से डिस्टेंस होगी, जो x आप पॉइंट जो यहां से उठा रहे हो, यहां से जो वेरी कर रहे हो, वहां से जो डिस्टेंस होगी x माइनस a वो हमेशा डेल्टा से छोटी होगी, और जो fx और l के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होगी। जो भी एप्सिलॉन आप यहां सेलेक्ट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहां डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा। जो भी एप्सिलॉन आप सेलेक्ट करोगे, जो आपकी इच्छा हो एप्सिलॉन ले लो, जो एप्सिलॉन लेना हो यहां लो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहां पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब यहां से हमने दो चीजें देखी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, एक राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आप अच्छे से जानते हो। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, जो हमारे पास बीसीए बीएससी कॉलेज में जनरली हायर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन prove that limit x tending to 3 x square plus
2x इक्वल टू 15। इसको प्रूफ करना है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके, मतलब इस डेफिनेशन का यूज करना है। अगर मैं इस डेफिनेशन को हिंदी में बोलूं तो हिंदी में ये है कि यदि f(x) एक फंक्शन है, फलन है f ऑफ इट सबसेट टू r से r पर l कोई रियल नंबर है, बिलोंग कर रहा है r से, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ f(x) इफ फॉर एवरी या प्रत्येक एप्सिलॉन या दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा का अस्तित्व होना चाहिए जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार होना चाहिए कि 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें बोला जा रहा है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 15। सबसे पहले तो आप इसमें इससे कंपेयर करोगे, इसी टाइप का दिख रहा है, तो यहां पास देख रहे हो हियर जो f ऑफ x की वैल्यू है वो है अपने पास x स्क्वायर प्लस 2x, जो l की वैल्यू है वो अपने पास है 15 और a की वैल्यू क्या है 3 है। मतलब अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ऐसा ही कुछ। अब हम इस डेफिनेशन का जैसा है वैसे इसमें लिखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेशन लिखना जरूरी है। एक बार आप डेफिनेशन को लिख दोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, और बहुत जरूरी है हायर मैथमेटिक्स में डेफिनेशन अच्छे से, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से डेफिनेशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से पढ़ो, और ये अच्छे से आपको बताएगी। आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी देख लो कि हमें एप्सिलॉन जो मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है, उसके लिए डेल्टा एग्जिस्ट इधर हो रहा है। एप्सिलॉन कोई तुम्हें दे दिया, कोई है एप्सिलॉन दे दिया, उसके लिए यहाँ से तुम्हें डेल्टा ऑटोमेटिक मिलने वाला है, एग्जिस्ट ही कर जाएगा, जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। जैसा एप्सिलॉन होगा उस पर डिपेंड करेगा एप्सिलॉन डेल्टा। ठीक, तो ये चीजें हमने इससे कंपेयर करके लिख दी। अब तुम क्या करो, इस डेफिनेशन को लिख दो। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, शॉर्ट में डेफिनेशन थोड़ा लिखता हूं इसको। फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 such that हिंदी में फिर से मैं हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं, आप उसको नोट डाउन करना। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि कैसा, 0 इज ग्रेटर देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, अब यहां से देखोगे तो a की वैल्यू है अपने पास, इसी को हम यहां पास ले जाकर रखते हैं। 0 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमें दिखाना है कि इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम वर्ग समीकरण है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मध्य पद तोड़ के इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो नाउ जब आप फैक्टर करने जाओगे इसका तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब फैक्टर करना तो आपको आता होगा, तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ऐसे दो नंबर ढूंढना जिनका मल्टीप्लाई करने 15 आ जाए और माइनस करने कितना आ जाए 2 आ जाए। तो ये नंबर है 5 और 3। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x माइनस 15। इसको शॉर्ट में अगर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। तो आपके पास आएगा मॉड के अंदर में x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो ये आपके पास 2 फैक्टर आ गया। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए, एक चीज तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, तो ये जो फैक्टर आए अपने पास, जो फैक्टर आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का जो फैक्टर आया है वो आया है x माइनस 3
एंड x माइनस 5 का मॉडुलस। अब यहां से एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो x माइनस 3 है यहां पास वो लेस देन डेल्टा है, तो x माइनस 3 की जगह पे हम डेल्टा तो रख सकते हैं, बट यहां x माइनस 5 है, तो हमारे पास जो डेल्टा का सिलेक्शन होगा, नाउ वी चूज। यहीं पास स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां पास दिक्कत ये आती है कि एक बार तो उनको ये नहीं पता चलता, ये चीज पता नहीं चलती ये चीज क्या दिया गया है। तो अब यहां से देखना, एक फैक्टर आपके पास x माइनस 3 आ गया, मीन्स x माइनस 3 की वैल्यू तो लेस देन डेल्टा है, तो मैं x माइनस 3 की जगह पे इसको डेल्टा लिख सकता हूं, और इधर बचा हमारे पास x माइनस 5। इधर क्या है अपने पास x माइनस 5, हमने x माइनस 3 की जगह पे डेल्टा तो रख दिया, हमें लाना क्या है, एप्सिलॉन लाना है, एप्सिलॉन लाना है। बट अभी हमारे पास एक वैल्यू और है x माइनस 5, उसकी क्या वैल्यू आएगी अब हमें उसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो हमारे पास ये चीजें मिल जा रही है, x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। तो यहां पास हम क्या करते हैं, नाउ वी चूज, डेल्टा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1। फर्स्ट सिलेक्शन हमारा हो रहा है डेल्टा इक्वल 1, क्योंकि हमें यहाँ डेल्टा का दो बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, हो सकता क्योंकि यहाँ डेल्टा इक्वल 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब जैसे ही आपने इसमें इस वाले इक्वेशन में डेल्टा की वैल्यू 1 रखा तो x माइनस 3 मॉड लेस देन 1 हुआ। अब इसको आप पता है मॉडुलस में वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू -1 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन +1। हमें क्या चाहिए होगा, x माइनस 5 चाहिए, ठीक, सॉरी x प्लस 5 चाहिए, सॉरी x प्लस 5 चाहिए। यहां से क्या करते हैं, -1, ये में 3 को पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको +5 चाहिए थी, या फिर इसमें आप क्या करो, +5 लाना है आपको, तो पहले तो आप -3 को हटा दो, -3 हट जाएगा, फिर हम +5 को प्लस कर देंगे, तो यहां पास क्या आएगा, प्लस कर देते हैं 3, x माइनस 3 प्लस कर देंगे 3, और यहां भी 1 + 3 कर देंगे, तो यहां से अपने पास आएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 4। अभी में x की वैल्यू आई जो 2 और 4 के बीच में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x प्लस 5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 + 5, x के साथ 5 को प्लस कर देते हैं, और ये आ जाएगा 4 + 5। तो यहाँ पास जो वैल्यू आई हमारी 7, x + 5 एंड 9। तो जो हमारे पास x + 5 की वैल्यू आई, दिस इंप्लाइज x + 5 बिलोंग टू 7 एंड 9, 7 और 9 के बीच में है, मीन्स x + 5 की जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, 9 है। तो हम यहाँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों की वैल्यू को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x + 5 इज लेस देन 9। अब कब किए थे, इसमें लिया था मैंने x माइनस 3 इज लेस देन 1, तो x माइनस 3 जब लेस देन 1 होगा मॉडुलस, दिस इंप्लाइज x + 5 क्या होने वाला है, लेस देन 9 होने वाला है। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, आराम से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से पेशेंस के साथ इसको बनाओ क्वेश्चन को। अब आपने क्या किया था, x माइनस 3 और x + 5 की वैल्यू निकाल ली, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर कुछ 2 दे दो। अब इधर आपने जो लिखा था, क्या लिखा था, लेट एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी क्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, और डेल्टा को आपने यहां पास दो तरीके से सेलेक्ट किया, एप्सिलॉन वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया है, डेल्टा आपने फर्स्ट टाइम क्या सेलेक्ट किया, 1। अब इन वैल्यू को और इन वैल्यू के यहां पास ले जाके रखो, तो दिस इंप्लाइज, इसको भी बता देते हैं, वाले इसको कर लेते हैं, x² + 2x - 15 इक्वल टू, अपने पास क्या आया था, x माइनस 3 एंड x + 5। अब आप क्या बोल रहे हैं, x माइनस 3 की वैल्यू क्या सेलेक्ट किए थे, लेस देन 1 है, तो मतलब इधर वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर वाला क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 1, ठीक, सॉरी x माइनस 3 लेस देन डेल्टा था इक्वेशन फर्स्ट से, और यहां पास x + 5 की वैल्यू 9 आ रही, मतलब x + 5 की वैल्यू क्या है, 9 से छोटी है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे थे, यहाँ क्या आ गया, 9 डेल्टा आ गया।
तो हमारे पास क्या चीजें आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 लेस देन 9 डेल्टा, लेकिन आपको यहाँ पास एप्सिलॉन लाना है। ठीक, तो हमने क्या लिख किया था, एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हमारा डेल्टा का जो सिलेक्शन होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम मीन जो एक बार आपने डेल्टा की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर ली है इधर, और दूसरा डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ सेलेक्ट करने वाले हो एप्सिलॉन लाने के लिए। यहाँ पास एप्सिलॉन लाने के लिए आपको डेल्टा क्या रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पास एप्सिलॉन लाना है तो डेल्टा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन अपॉन 9। ठीक, तभी एप्सिलॉन आएगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा का सिलेक्शन था हमारे पास वो मिनिमम होने वाला है। फर्स्ट टाइम 1 सेलेक्ट किए थे फर्स्ट सिलेक्शन, और सेकेंड सिलेक्शन था हमारा एप्सिलॉन अपॉन 9। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमें डेल्टा मिलेगा इधर। तो यहां से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज लेस देन 9 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, आपने क्या लिखा था वहां, स्टार्टिंग से लेके चला था 0 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज लेस देन एप्सिलॉन। हो गया तुम्हारा प्रूफ, सो हो गया। हेंस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 15, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के एक क्वेश्चन किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आपको जो चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या चीजें आपको समझ नहीं आई है, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो का सीरीज है वो चलते रहेगा। लगभग बीएससी के सारे टॉपिक को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, बीसीए बीएससी का जितनी हायर मैथमेटिक्स है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। फर्स्ट तो आप डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करिए। जो आपका डेफिनेशन है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट 0 is greater than x minus a less than delta, this implies f of x minus a is f of x minus l is less than epsilon। और उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तो हमें निकालना रहेगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है उसमें डिस्कस कर लें। आप 11-12 में पढ़ के भी आए होंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं,